हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर सबसे पहले बात टंडवा में एक बड़ी खबर की। टंडवा से नक्सली विनोद गंजू समेत 6 पर आरोप तय किया गया है। मगध आम्रपाली कोल परियोजना में लेवी वसूलने का यह मामला है और 4 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय किया गया है। नक्सली संगठन ने व्यापारियों कोयला ठेकेदारों से मांगी थी लेवी। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने आरोपी नक्सली कमांडर समेत 4 कंपनियों के खिलाफ आरोप तय किया है। इनमें 2 आरोपी जेल में बंद हैं। अदालत में पीएमएल एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं और इसके बाद आरोप तय होने के बाद मगध आम्रपाली समेत अन्य जितने भी परियोजनाएं उनमें हड़कंप मच गया है। तो 4 नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, 6 पर आरोप तय किया गया है और नक्सली जो प्रमुख है विनोद गंजू, उस पर भी यह मामला तय किया गया। पीएमएल एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की। इस खबर को हमने बहुत ही प्रमुखता के साथ दिखाया था और बताया था कि किस तरीके से टेरर फंडिंग होती थी, मनी लॉन्ड्रिंग का खेल होता था और इन सब के पीछे बहुत सारे नक्सलियों की बात इसमें सामने आई थी। और इसी मामले में अब विनोद गंजू समेत 6 पर आरोप तय किए गए हैं और जो आरोपी हैं उनमें से 2 फिलहाल जेल में बंद हैं। और इस खबर के बाद से ये जो आरोप तय हुआ, इसके बाद से पूरे परियोजना क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आती थी। और शैलेश इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेश, थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हुए बताइए कि फिलहाल जो ये मामला अब जो पहुंचा, आरोप जो तय किए गए, आगे क्या होगा इसमें? थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हुए ताकि दर्शक भी समझ पाए मामला कब और कैसे जुड़ा। ये जी पंकज, मगध आम्रपाली प्रारंभिक से ही नक्सलियों का दबदबा रहा। जब यहाँ नक्सलियों स्थानीय लोगों को कुछ गिरफ्त में लेके कोयला के व्यवसायी या फिर उत्खनन कार्य कर रहे कंपनी के सांठगांठ में लेवी के तौर पे मोटी रकम वसूलती थी। मोटी रकम नक्सलियों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपया महीना जाता था और उस पैसे पर नक्सलियों अपना विस्तार कर किसी घटना को अंजाम देते थे। उस जो हक मगध आम्रपाली भूरैयतों को हक अधिकार मिलना चाहिए था, वो पैसे नक्सली अपना विस्तार के लिए ले जाता था, जिससे स्थानीय ग्रामीण का भी शोषण हुआ और स्थानीय ग्रामीण को हक अधिकार से किनारे रखा। यहाँ का सीसीएल प्रबंधन और ऑटो सोर्सिंग कंपनी भी नक्सलियों का आड़ में ग्रामीणों का शोषण किया है। जब से इसमें सीबीआई जांच हो या एनआई का जांच टेरर फंडिंग मामले में या मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी का जांच हो, इसमें जब खुलासा हुआ तब नक्सली और आउटसोर्सिंग कंपनी लगाम पे आई है, एजेंसी और लगाम कसी है, जिसके बाद कुछ यहाँ का स्थानीय भूरैयतों को रोजी रोजगार मिला है, जिसके बाद लगातार ईडी या एनआई या सीबीआई कार्रवाई कर रही है आरोपी कंपनियों पर। जी पंकज। अच्छा शैलेश, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जो आरोपी जो जिन्हें बनाया गया है इस पूरे मामले को लेकर, इसमें क्या कंपनी के लोग भी शामिल रहते थे क्या, या एक जो डर होता था बस डर की वजह से वो साथ देते होंगे शायद, या कैसे होता था ये सब कुछ? निश्चित तौर पर कहें तो कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि जब नक्सलियों पास ही लेवी का पैसा पहुंचता था तो इसमें कंपनी ही इन्वॉल्व होगी, कंपनी ही के थ्रू में, या कंपनी डर से पहुंचाती हो या फिर जिस प्रकार से नक्सली पास पैसा पहुंचता होगा या कंपनी पहुंचाती होगी, तो इसमें स्थानीय ग्रामीण हक अधिकार मांगने पर कंपनी भी चाहती थी कि हम नक्सली से हमारा गांठजोड़ है तो हम बेदखल करे, भूमि का मुआवजा न दे, रोजी रोजगार। दोनों मामला, एक तो डर भी था और दूसरा उनका इस्तेमाल भी हो रहा था। जी जी पंकज। चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेश, इस खबर पर जुड़े आप, जानकारी आपने दी। बहुत बड़ी ये जानकारी और बहुत बड़ी खबर है ये अपने आप में। और इस खबर के बाद से इस पूरे कोल परियोजना में हड़कंप मच गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।